दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी शीन काफ। इस कहानी में अब तक आपने सुना पुराने लखनऊ में ऑडियो कैसेट डबिंग करने वाले रशीद भाई का तलफ्फुज बहुत फुस्स है, मतलब खराब है, लेकिन प्यार कर बैठे उर्दू दां वसीम सिद्दीकी की बेटी से जाहिर है बात नहीं बन पाई, रिजेक्ट हो गए। तो क्या शाइस्ता अब अपने अब्बा की पसंद के लड़के से कर लेगी शादी? सुनते हैं आगे। हसरतें, ख्वाहिशें, आरजू, तमन्नाएं, जुस्तजू, नाकामियां, इंसान की जिंदगी बस इन्हीं लफ्जों से बनी एक तहरीर है जिसे कुछ लोग मुस्कुराकर पढ़ लेते हैं और कुछ गमजदा होकर। शाइस्ता भी जिंदगी के गमनाक मकाम पर थी क्योंकि वसीम साहब ने शाइस्ता का रिश्ता आखिरकार फैजान के साथ तय कर दिया था। वो फैजान जो सऊदी से लौटा था, उसका अखलाक, अंदाज, तलफ्फुज सब कुछ अच्छा था। फैजान की आमद वसीम साहब के लिए बड़ी खुशकिस्मत भी साबित हुई। उसी दौरान उनकी किताब सफ़र में है चिराग की 200 कॉपियां छापने के लिए एक प्रकाशक तैयार हो गया। मुबारकबाद देने के लिए घर पर वसीम साहब के कई अदबी दोस्त आए हुए थे। उनके अलावा रहमानी साहब और फैजान भी थे। वसीम साहब ने सीने पर हाथ रखकर कहा, साहिबान, बस ये समझ लीजिए कि आधा हज हो गया मेरा, अब चैन से मर सकता हूँ मैं। अरे मरे आपका दुश्मन? चिकन की कढ़ाई वाला सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने रहमानी साहब बोले। अभी तो आपको और कई शाहकार लिखने हैं। फिर अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, क्यों फैजान मियाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई तनकीद? फैजान, जिसने खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज पहनी थी, कुछ हाथ से लिखे हुए पन्ने उलटता हुआ बोला, अरे मेरी क्या मजाल की तनकीद करूं, लेकिन शुरुआत की जो नज़्म मैंने अभी पढ़ी उनमें एक जगह काफिया मिलाने के लिए आपने क़यामत की जगह क़ियामा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि अरबी का है। ये तरकीब बहुत खूबसूरत लगी मुझे। वसीम साहब का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। सोचा, वाह क्या दामाद है, क्या शीरी ज़बान है और क्या लफ्ज़ों की समझ, वाह। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते जब किताबें छप के आएंगी तब घर में एक जलसा होगा और उसी जलसे में शाइस्ता और फैजान एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। फिजा में मुबारकबाद का सिलसिला गूंज उठा। रहमानी साहब ने वसीम साहब को गले से लगा लिया। वसीम साहब खुश होकर बोले, अरे भाई फैजान मियाँ, हम आज़ाद ख्याल लोग हैं, कोई एतराज़ नहीं है, जाओ जाओ अंदर चले जाओ, शाइस्ता से मिल आओ। पहले तो उसने नानुकुर किया, लेकिन फिर वो अंदर चला गया। अंदर आंगन से लगे हुए कमरे में उदास बैठी शाइस्ता ने फैजान को देखा तो वो सिमटने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फैजान ने कहा तो उसने बुदबुदा कर कहा, ठीक हूँ। उसके बगल में रखा वॉकमैन उठाते हुए फैजान मुस्कुरा कर बोला, तो म्यूज़िक का शौक़ है आपको? मुझे भी है, क्या सुनती हैं आप? शाइस्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। फैजान लगातार बोलता रहा लेकिन शाइस्ता खामोश रही। वो शाइस्ता की उदास आंखों और खुश्क चेहरे को पढ़ता रहा जिस पर साफ लिखा हुआ था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।